अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। एक बार फिर से हम मंसूरा दाई पर बात करेंगे। आज मैंने इनका एक नाम सोचा है कि मंसूरा थोड़ा पुराना हो गया, इसका रशीदा दाई नाम रख देते हैं। तो मंसूरा दाई उर्फ रशीदा दाई पर हम बात करेंगे। रशीदा दाई तो इस तरह हो गई है जिस तरह कोई बावले कुत्ते नहीं हो जाते हैं जिनको मारने के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं तो फिर वो इधर उधर तड़पते हुए फिरते हैं। तो इसी तरह ये तड़पती तड़पती कभी स्वीटी के चैनल पे जा रही है, कभी अलीज़ मदर के चैनल पे जा रही है। और आजकल तो उन्होंने हल्ला बोल दिया है नादिया किचन पर। नादिया किचन के घर भी पहुंच गई हैं। अब मैंने सोचा फिर बहुत देर तक लेट कर कि नादिया किचन के क्यों पीछे पड़ी है। भाई नादिया किचन के यहाँ है खुशखबरी, यानी कि उनको अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है। तो ये जो रशीदा दाई है इनको तो वेल चाहिए, बधाई चाहिए, मिठाई चाहिए, खुशियाँ जहाँ पर आती हैं तो ये भाग कर जाती हैं खुशबू सूंघती हुई। हर घर से ये मालूम करती हैं पूरा साल किसी घर खुशखबरी है, किसी घर खुशखबरी है, तो ये इन्हें कहीं न कहीं से खुशबू मिल गई कि नादिया किचन के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो इनको भाई अब नादिया किचन की फ़िक्र पड़ गई है। अलीज़ मदर स्वीटी को कम बात कर रही हैं जितनी ये नादिया किचन पे बात कर रही हैं कि भई नई-नई खुशी आई है इतने सालों के बाद, तो मुझे यहाँ से अच्छा खासा नवाज़ा जाएगा। तो इसलिए ये नादिया को रोज़ाना एक वीडियो डाल रही हैं कि नादिया साहिबा देख लें और मुझे बुलवा लें या मुझे पैसे भिजवा दें या मिठाई भिजवा दें। असल मसला इनका पैसे और मिठाई है। ये निचले दर्जे की दाई हैं, घर-घर जाकर ये अपनी ना बधाइयाँ और मिठाइयाँ और वेलें वसूल करती हैं। तो अब ये नादिया के घर भी चली जाएगी अगर इसको नादिया ने लिफ्ट ना कराई तो। क्योंकि इसका जो काम है वो तो इसने ज़ाहिर है करना है जिससे इसके घर की गुज़र औक़ात चलती है। तो ये इसकी औकात है, ये इसका रहन-सहन है, ये इसकी असल हकीकत है। और ये अपने लेवल से भी नीचे गिर चुकी है। कुछ दाई होती है ना, उनका भी कोई लेवल होता है, इज़्ज़त होती है, लोग बुलाकर उनको अपने घर लेकर जाते हैं। लेकिन ये वो दाई है जो खुद ही हर घर में पहुँच जाती है क्योंकि है ही निचले दर्जे की दाई। तो अलीज़ मदर का लिखती हैं जी गालम गलौच पर उतर आई हैं। अरे भई गालम गलौच पर उतर आई हैं तो उन्होंने जो भी बात की है उन्होंने की है मुनतहा पर। तुम मुनतहा की मामी लगती हो, जो मुनतहा की बात भी आ गई हो यहाँ पर करने के लिए। कभी तुम आ जाती हो ग़ज़ाला ज़ुल्फ़िकार की हिमायत में, कभी आ जाती हो तुम मुनतहा की हिमायत में। भई तुम्हारा इन औरतों से चक्कर क्या चल रहा है? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही है, तुम औरतों के चक्करों में फिर रही हो। कोई तो लड़कियाँ लड़कों के चक्कर में फिरती हैं, तुम तो यहाँ औरतों के ही चक्कर में फिर गई हो। मामला गड़बड़ नज़र आता है कि तुम्हें दूसरों की बातों पर भी बस गुस्सा आ रहा है। मतलब अलीज़ मदर किसी पर भी बात ना करें, स्वीटी किसी पर भी बात ना करें, तो फिर वही करें तो करें किस पे बात? सिर्फ़ इस रशीदा दाई पे बात करें। तुम्हें क्या लेना देना, जब कोई किसी के ऊपर बात करेगा तो वो जवाब भी सुनेगा ना। तुम जैसे बात कर रही हो तो तुम भी जवाब सुन रही हो ना हर एक से। हर एक से तुम रुसवा हो रही हो, ज़लील हो रही हो, धक्के-मुक्के खा रही हो, फिर भी तुम बाज़ नहीं आ। अब आ जाती हैं जी स्वीटी के भाई पर कि रोते हुए वीडियो वायरल हो गई स्वीटी के भाई की। और स्वीटी का भाई मुझे मेरे मियाँ से राब्ते कर रहा है। मैंने स्वीटी को आखिरी वार्निंग दी थी कि मेरे पीछे ना पड़, अपने घर घर के मर्दों को, गैर मर्दों को मेरा नंबर ना बाँट। और बीबी तू तो खुद बटी बटाई है, स्वीटी तेरे क्या नंबर बाँटेगी? तू तो जहाँ भी रहती है वहाँ तेरा हर बंदे पे नंबर है, औरतों में नहीं मर्दों पर। क्योंकि तू ज़्यादातर मर्दों में दिलचस्पी रखती है तो तेरे सारे नंबर जितने भी तेरे मियाँ के तेरे मर्दों के पास ही हैं। तेरे से कांटेक्ट ना हो तो तेरे मियाँ को लोग कांटेक्ट करके तेरा नंबर माँगते हैं कि भई तेरी बीवी का नंबर दे, हमारे यहाँ कोई खुशखबरी है, साफ-सफाई करे और अपना इनाम लेकर चली जाए। तो ये तो तेरी औकात है रशीदा दाई, तू इतनी औकात से ऊपर हो रही है कि तू फलाँ पे बात करेगी, फलाँ पे करेगी। पहले तो तू ये बात करा, पर इस बात का जवाब दे कटहरे में आ कि तेरा इन औरतों से क्या ताल्लुकात है? मुझे तो तेरे ताल्लुकात खतरे में नज़र आ रहे हैं, घटिया औरत।
तो कुछ और ही ताल्लुकात तो नहीं बना के बैठी है इन औरतों से, क्योंकि आजकल तो औरतों की भी बड़ी भाई अफवाहें आ रही है सोशल मीडिया पर। औरतें भी अपनी बेहयाई के लेवल से बहुत नीचे गिर चुकी हैं। तो शायद तुम्हारा वो मामला तो नहीं है जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है कि अलीज मदर किसी पे बात ना करे, स्वीटी किसी पे बात ना करे, रिएक्शन विद माय ब्लॉग किसी पे बात ना करे, बात करे तो तू करे। देखे तेरा तो इतना होल्ड है रशीदा दाई कि तूने गजाला जुल्फ़िकार से जब कहा, उस गंजी औरत से जब तूने कहा कि भाई तू आज के बाद इनको जवाब नहीं देगी, स्वीटी को, अलीज मदर को, मैं खुद इनको जवाब दूंगी, तो मजाल उस औरत ने फिर दोबारा कभी उन औरतों पर वीडियो बनाई हो। सिर्फ तेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट ज़रूर करती है, लेकिन उसकी जुर्रत नहीं हुई फिर वीडियो बनाने की। मतलब इतना होल्ड तो फिर किसी और ही तरीके पे होता है ना। आप देखने वाले व्यूअर्स भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि समझेंगे नहीं इस बात को कि तेरा क्या मसला चल रहा है इन औरतों से। 3-4 जो औरतें तेरी लाइफ में है, तेरा इन 3-4 औरतों से क्या मसले चल रहे हैं, और तूने इन्हीं के नाम लेके वॉर्न किया कि इन समेत और मेरे समेत, इन समेत और मेरे समेत हमें कुछ हुआ तो फिर स्वीटी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये मामला कुछ बहुत आगे का लगता है। छोटी मोटी बात पे कोई किसी के लिए इतना बड़ा एक्शन नहीं लेता है। तो तुम्हारे कुछ और मसले मसाइल भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो असल बात की तरफ तो लोग की मतलब वो ही नहीं आई, नज़र ही नहीं हुई। किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में कि तू इन औरतों पे इतना होल्ड करके क्यों बैठी है, तू किस करैक्टर की मालिक है न जाने। तेरे करैक्टर पर भी अब बातें होने लग जाएंगी 1-2 दिन में कि तेरा करैक्टर भी लूज नज़र आ रहा, तेरा करैक्टर भी मशकूक नज़र आ रहा है। तू मर्दों के साथ तो रिलेशन में थी ही, हर मर्द पे बात करना तू अपना फ़र्ज समझती है, लेकिन अब पता चला तेरा औरतों से भी रिलेशन है। शर्म कर रशीदा दाई, तो किस लेवल की दाई है। इतनी घटिया दाई तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। हम भी गांव गोठों में रहते हैं, हमने भी गांव गोठों की दाइयाँ देखी हैं, लेकिन वो अपने काम से काम रखती है। तो बहुत ही निचले दर्जे की, निचले लेवल की दाई है। तुझे तो तेरा तो कोई लेवल ही नहीं है। और तू फिर कहीं स्वीटी के भाई की अपने वॉइस मैसेज लगा रही है, कहीं तू उसकी टेलीफोन की कॉल लगा रही है। क्या चाहती है तू मर्दों से और औरतों से। और मुझे तो स्वीटी साहिबा की समझ नहीं आई, स्वीटी साहिबा तेरी मिन्नतें क्यों तरले कर रही है। क्या हुआ अगर तुमने उसकी अम्मी की तस्वीर लगा दी तो। उनकी अम्मी एक शरीफ खातून है, तस्वीर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज से आपके तरले कर रही है कि मेरी अम्मी की तस्वीर हटा दो, मुझे जो मर्जी कह लो। क्यों तुम स्वीटी को भी जो मर्जी क्यों कहोगी, वो क्या कर रही है ऐसा। उनकी मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरह आपसे बात कर रही हैं। आप अपने धड़ल्ले से बात करें ना, आपसे डरने की ज़रूरत क्या है। आप हो क्या चीज़, क्या आप बार बार कह रही स्वीटी मुझसे डर रही है, स्वीटी मेरी मिन्नतें कर रही है, तरले कर रही है, और आप प्रूफ भी लगा रही हो। आप यहाँ पर झूठ नहीं बोल रही। मुझे समझ नहीं आ रही स्वीटी ऐसा क्यों कर रही हैं। ये तो स्वीटी खुद ही बताएंगी आकर अपनी वीडियो में कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों अपनी फैमिली को वो नीचा दिखा रही हैं, क्यों अपनी फैमिली को इस औरत के आगे हल्का फील करा रही हैं। इस तरह के आपको फ़ोन्स कॉल करके आप तो इतनी घटिया औरत है, उसकी फ़ोन्स कॉल भी लगा रही हैं, उसके मैसेजेस भी लगा रही हैं, सब कुछ लगा रही, कुछ भी ढक के नहीं रख रही। तो ये तो सोचना स्वीटी को चाहिए ना कि भाई आपके बातों में इतना वो क्यों उलझ रही हैं। अलीज मदर भी तो हैं, रिएक्शन विद माय व्लॉग भी तो हैं। वो तो इस औरत को मुंह ही नहीं लगाती हैं, जो मर्जी ये बकवास करती रहे, क्योंकि उनका लेवल ही नहीं है इस औरत के बारे में कोई बात करने का। इसी का लेवल है, उनका नाम लेंगे। ठीक है जी। इस औरत की इतनी घटिया बातें, इतनी घटिया बातें, लेकिन जो आज मैंने एक घटिया बात इसके बारे में बताई है ना कि ये इन औरतों से इसके क्या चक्कर चल रहे हैं और उन औरतों के इससे क्या चक्कर चल रहे हैं, सोचिएगा ज़रूर और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में आके लाजमी कीजिएगा। समझ जाएं आप। अब मैं क्या कहूँ इस बेशरम दाई के लिए। आप समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।